जय हिंद दोस्तों, मैं जमशेद आपके अपने परिवार एग्जामपुर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके लिए डिस्काउंट का चैप्टर लेकर आया हूं। 10 मिनट के शो में हम धमाकेदार अंदाज में इस चैप्टर के सारे टाइप 10 मिनट में कवर करा देंगे। तो सभी बच्चे जो है इस वीडियो को देखिएगा और बेहतरीन तरीके से चीज़ों को कराऊंगा। बेटा, डिस्काउंट की बात करें, बट्टे की बात करें तो हमेशा जो डिस्काउंट मिलता है बेटा, वो डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। यानी डिस्काउंट का सीधा संबंध किससे है? एमआरपी से है। एमआरपी बेटा पहला नंबर होता है आपका, पहला जो आपका जो होता है एमआरपी, ये आपका पहला मूल्य होता है। इसे छपा मूल्य, अंकित मूल्य और सूची मूल्य भी कहते हैं। ठीक है बेटा, जितना भी डिस्काउंट दिया जाता है वो अंकित मूल्य पर होता है, अंकित मूल्य पर। ठीक है बेटा। और डिस्काउंट दे, अगर आपको एमआरपी दे रखा है और डिस्काउंट परसेंट दे रखा है बेटा, एमआरपी के साथ डिस्काउंट की हमेशा सीधी गुणा करते हैं तो बच्चा क्या निकल कर आता है? दुकानदार के लिए वो विक्रय मूल्य निकल कर आ जाता है। यानी आप कहेंगे सर सेलिंग प्राइस आता है, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। ठीक है बेटा, इसे विक्रय मूल्य भी कहते हैं, इसे बिक्री मूल्य भी कहते हैं और इसे बेचा हुआ मूल्य भी कह सकते हैं। ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, विक्रय मूल्य के साथ अगर आप डिस्काउंट परसेंट की उल्टी गुणा करते हैं तो बेटा आपका क्या निकलता है? आपका एमआरपी निकलता है। अगर आपके पास क्रय मूल्य भी है बेटा, क्रय मूल्य दिया है और खाली डिस्काउंट दे रखा है डिस्काउंट परसेंट में, तो क्रय मूल्य के साथ भी डिस्काउंट परसेंट की उल्टी गुणा करेंगे तो हमेशा अंकित मूल्य निकल कर आता है। ठीक है। एमआरपी के साथ अगर डिस्काउंट की सीधी गुणा करते हैं तो दुकानदार के लिए क्या आता है बेटा? विक्रय मूल्य। और ग्राहक के लिए वो क्रय मूल्य आएगा कि ग्राहक ने कितने में खरीदा है। अगर कोई 600 रुपए की वस्तु है और 20% के डिस्काउंट से दुकानदार ने बेची तो वो दुकानदार के लिए क्या आएगा बेटा? विक्रय मूल्य। लेकिन ग्राहक ने कितने में खरीदे वो ग्राहक के लिए क्रय मूल्य होगा। तो सीधा सीधा ध्यान रखिएगा, डिस्काउंट का जो सीधा संबंध है बेटा वो किस पर है? एमआरपी पर है। यानी डिस्काउंट परसेंट एमआरपी पर निकलता है। तो पहला टाइप देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपए है बेटा। कितना? 600 रुपए दिया हुआ है और इस वस्तु को उसे 450 रुपए में बेच दिया। यानी अगर वस्तु 600 रुपए की थी और उसे 450 रुपए में बेच दिया तो आप कहेंगे सर सीधा सीधा 600 की वस्तु 450 में जा रही है तो 150 रुपए का डिस्काउंट हो रहा है। और डिस्काउंट हमेशा बच्चों किस पर मिलता है? अंकित मूल्य पर मिलता है। तो अंकित मूल्य 600 रुपए हुए, परसेंट में बदलने के लिए गुणा 100 कर दीजिएगा। आप कहेंगे सर 15 चौका 60 हो जाएगा और 4 से काटेंगे कितना? 25%। यानी आपका बी ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन। ये आपका पहला टाइप था बेटा। दूसरा टाइप देखिएगा, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए दिया हुआ है, उसे 20% छूट पर बेचा जाता है तो वस्तु का अंतिम मूल्य कितना है? यानी अब की बार उसने इसका अंकित मूल्य दिया हुआ है 800 रुपए और डिस्काउंट परसेंट, छूट परसेंट दे रखे 20%। बेटा 20% का मान क्या होता है? 1/5 होता है। आप कहेंगे 5 में 1 कम करके बेच रहा है, यानी 4/5 की गुणा करेंगे। अंकित मूल्य के साथ छूट परसेंट कमी लेकर गुणा करेंगे तो आपका जो निकल कर आएगा अंतिम मूल्य निकल कर आ जाएगा। आप कहेंगे सर 16 पंजे 80 हो जाएगा और 16 चौका 64 यानी 640 रुपए। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। ये कब करना बेटा? जब आपका अंकित मूल्य दे रखा हो, डिस्काउंट परसेंट दे रखा हो, सीधी गुणा करिएगा डिस्काउंट लेकर। अगला क्वेश्चन भाई, 10%, 20% बट्टे के समतुल्य बट्टा बताना। यानी बेटा सक्सिव डिस्काउंट बताना है आपको। दो अलग अलग डिस्काउंट ना देकर इनकी जगह एक डिस्काउंट पूछ रहा है। तो इसके दो तरीके बेटा आपको बता देता हूं। या तो आप जैसे 10% डिस्काउंट है, माइनस का 10 हो जाए, कमी करके ही तो बेच रहा है बेटा वो दुकानदार। 20% डिस्काउंट है यानी 10% कमी है, 20% कमी। तो आप कहेंगे सर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 10 गुणा 20, 10 गुणा 20 और बटे 100 करेंगे तो आप कहेंगे सर 2 1 2, ये तो 2 प्लस का हो गया और 30, 20 और 10 30 हो जाएगा माइनस का। तो आप कहेंगे सर अगर माइनस का बचेगा तो कितना आएगा? 28%। यानी 28% का बट्टा इन 10% और 20% के जो है सक्सेस डिस्काउंट समतुल्य बट्टा आएगा। दो अलग अलग डिस्काउंट ना दो, उनकी जगह 10 और 20 के दो अलग अलग ना देकर उनकी जगह 28% डिस्काउंट दे दीजिएगा, तभी उसके बराबर हो जाएगा। या आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं, जैसे 100 रुपए की अगर कोई वस्तु है और उस पर 10% डिस्काउंट दोगे बेटा तो वो कहेंगे कि 100 रुपए की वस्तु सीधा सीधा 10% डिस्काउंट देते ही वो वस्तु 90 रुपए की बिकेगी। और 90 रुपए का फिर 10% 20% डिस्काउंट दे दिया जाए, यानी 4/5 से गुणा करेंगे तो आप कहेंगे सर 18 पंजे 90, 18 चौक 72, यानी वो 72 रुपए की बिकेगी। अब 100 रुपए की वस्तु अगर 72 रुपए की बिक रही है तो सीधा सीधा 28% का डिस्काउंट मिल रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? तो 28% इसका डिस्काउंट जो है समतुल्य बट्टा होगा जब दो दे रखे हो इसे। और या आप इसे अनुपात से भी कर सकते हैं।
20%, 25%, 10% के समतुल्य बट्टा। बेटा 3 बट्टे दे रखे हैं, तो 3 बट्टे दे रखे हैं, किस तरीके से करेंगे? 100 माइनस, आप इसे अनुपात में भी कर सकते हैं, दो पहले 2 में लगा दीजिएगा, फिर तीसरे में लगा दीजिए, इस तरीके से कर सकते हैं, या 100 माइनस जो जो आपके डिस्काउंट है उन्हें डिस्काउंट लेंगे। 20% 1/5 होता है, 5 से कम करोगे 4/5 हो जाएगा। 25% 1/4 होगा, 3/4 हो जाएगा। और 10% 1/10 होगा, तो 10 में से कम करेंगे 9/10 हो जाएगा। और परसेंट में बदलने के लिए गुणा 100 कर देंगे। जितना भी है आप डिस्काउंट लीजिएगा और सीधा आप इसका मान निकाल लीजिएगा। 0 से 0 कट जाएगा बेटा, 4 से 4 कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 3 54। और जब 100 में से 54 घटाएंगे बेटा 46% इनके बराबर, यानी 3 अलग अलग डिस्काउंट ना दो, उनकी जगह एक डिस्काउंट 46% दे दीजिएगा। ये 20, 25 और 10 के जो है बेटा सक्सेसिव डिस्काउंट के बराबर बैठेगा। अगला क्वेश्चन, एक सामान का अंकित मूल्य 10,000 रुपए है, जो 10% और 5% और 20% के बट्टे पर उपलब्ध है। सामान का विक्रय मूल्य कितना होगा? बेटा 1,000 रुपए वस्तु की कीमत दे रखी है, अंकित मूल्य दे रखा है, और इस पर 3 डिस्काउंट दे रखे। जब पहले नंबर का है और आपको तीसरे नंबर का निकालना है, तो आप डिस्काउंट लेकर सीधी गुणा करिएगा। 10% डिस्काउंट बेटा 9/10 के बराबर होगा, क्योंकि 1/10 मान होता है, 10 से 1 कम करेंगे 9/10। 5% आप कहेंगे 1/20 होता है, तो 20 में से 1 कम करेंगे 19/20 हो जाएगा। और 20% 1/5 होता है बेटा, 5 से कम करोगे तो 4/5 हो जाएगा। इसे सोल्व करेंगे, 0 से 2 0 कट जाएगी, और 5 दूनी 10 से बेटा ये कट जाएगा, 19 नम्मा 171 हो जाएगा। और गुणा 4 करेंगे तो 4 एकन 4, 4 से 28 हासिल 2, 4 एकन 4 और 2 6, यानी 684 इसका अंतिम मूल्य आया बेटा। सामान का विक्रय मूल्य निकल कर आ गया। ठीक है, अंकित मूल्य दिया था, 3 बट्टे दे रखे थे बेटा, तीनों बट्टों को लेकर कमी लेकर आप गुणा करिएगा, सीधा विक्रय मूल्य निकल कर आएगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपए है, विक्रेता 20% बट्टा देने के बाद 20% लाभ प्राप्त करता है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? अब की बार बेटा वस्तु का अंकित मूल्य भी दिया हुआ है, बट्टा भी दिया हुआ है, और लाभ भी दिया हुआ है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आपको क्रय मूल्य निकालना है बेटा, क्रय मूल्य निकालना होगा तो अंकित मूल्य के साथ डिस्काउंट की तो सीधी गुणा होती है बेटा। 20% डिस्काउंट का मतलब क्या होगा? 100 में से 20 कम करेंगे 80 हो जाएगा। और लाभ कितना चाह रहा बेटा? 20% का लाभ चाह रहा है, तो बटे में 120, यानी अंकित के साथ डिस्काउंट की सीधी गुणा कर रहे हैं, विक्रय आ रहा है, विक्रय के साथ लाभ परसेंट की उल्टी गुणा कर रहे हैं, तो क्रय मूल्य आ जाएगा। इसे सोल्व करेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12 हो जाएगा, और 3 से काटेंगे 20, और बेटा कितना आ जाएगा? 400 रुपए, 400 रुपए ये इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। चाहे 120 इसे काट लेंगे, 12 पंजे 60, 80 पंजे 400 आ जाएगा। ठीक है बेटा। अगला, एक सूटकेस का विक्रय मूल्य 868 रुपए है, जो अंकित मूल्य पर 20% और 10% की क्रमिक छूट के पर मिलता है। सूटकेस का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिएगा। अब की बार विक्रय मूल्य दिया हुआ है तीसरे नंबर का, और अंकित मूल्य यानी पहले नंबर का निकालना है। आपको पता है बेटा, अंकित मूल्य तीसरे नंबर का देकर जब पहले नंबर का पूछा जाए तो हमेशा उल्टी गुणा करते हैं, जो जो डिस्काउंट दिया हुआ है। 20% का मान 1/5 होगा बेटा, 10% का मान 1/10 होगा। अब 5 से कम करोगे तो 4/5 होगा, तो 4/5 की उल्टी गुणा करनी है। किसकी उल्टी गुणा करनी है बेटा? 4/5 की, यानी 5/4 से गुणा करेंगे। और ये 9/10 होगा, तो 10/9 से गुणा करेंगे। आप कहेंगे सर 9 से काट लूं, तो 9 नम 81 हो जाएगा, 9 नम 81, और 9 छिक 54, और 4 से काटेंगे 24 चौका 96, 24 पंजे 120, 120 और 1 0 ये लगेगी, तो इसका अंकित मूल्य कितना आएगा बच्चों? वो आएगा 1200। ठीक है बेटा, आगे बढ़िए। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया, यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? क्या कहा बेटा इसने? एक वस्तु का क्रय मूल्य उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% बढ़ा दिया, यानी पहले वस्तु की कीमत 20% बढ़ा दी, उसके बाद इस पर 25% का डिस्काउंट कर दिया। फिर वो कह रहा कि कितना लाभ या हानि होगी, तो आप कहेंगे सर 20 की वृद्धि कर दी, 25 की कमी कर दी। अब इसका प्लस है, इसका माइनस है, तो प्लस माइनस की गुणा करेंगे, माइनस हो जाएगा 20 गुणा 25 और बटे में 100 कर लीजिएगा। आप कहेंगे सर 20 पंजे 100 और 5 पंजे 25, यानी 25 माइनस का और 5 माइनस का, 30 माइनस का हो जाएगा, 20 प्लस का, तो बच्चों माइनस का 10 बचेगा। तो आप कहेंगे सर अगर माइनस का बचा तो हानि होगी, और प्लस का बचता तो लाभ होता, तो 10% हानि हो जाएगी, 10% हानि। आगे, 25% छूट देकर 20% लाभ बेचने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना पड़ेगा? यानी बेटा उसने कहा 25% छूट भी देनी है, 20% लाभ भी कमाना है, अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना पड़ेगा? अगर मैं ये कहूं कि बेटा 100 रुपए की वस्तु है, उस पर 20% लाभ भी कमाना है, 20% लाभ कमाना है, तो आप कहेंगे सर 120, और 25% डिस्काउंट भी देना है, तो 75 की गुणा करिएगा, बटे 75 का रखेंगे, तो 25 से 75 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा।
जाएगा। 3 से काटेंगे बेटा 40 और 40 चौका 160, यानी 100 रुपए की वस्तु का रेट 160 रुपए रखना पड़ेगा। इसका मतलब 60% बढ़ाना पड़ेगा। तो जब बेटा आपका क्रय मूल्य हमने 100 मान लिया, छूट भी है लाभ भी है, तो आप अंकित मूल्य निकाल सकते हो और 100 से ऊपर जितना जाएगा उतने परसेंट बढ़ाकर रखेंगे। ठीक है बेटा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपए है, श्याम ने उसे 20% तथा x% के बट्टे पर 96 रुपए में खरीदा, x का मान ज्ञात कीजिएगा। जब वस्तु की कीमत 200 रुपए थी, पहले उस पर बट्टा 20% दिया, फिर x% दिया और उसे 96 रुपए में खरीद लिया। बेटा पहला जो डिस्काउंट होगा वो 200 रुपए पर 20% का डिस्काउंट होगा, तो वस्तु कितने की बिकेगी? आप कहेंगे सर 5 चौक 20, वो सीधा सीधा 160 रुपए की वस्तु बिकेगी। पहली डिस्काउंट करते ही 200 रुपए की वस्तु 20% डिस्काउंट होते ही सीधा सीधा बेटा 160 रुपए की हो जाएगी। फिर 160 रुपए की पर एक दूसरा डिस्काउंट देंगे और वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी? 96 हो जाएगी। तो बेटा कितने रुपए का आपका डिस्काउंट हुआ? आप कहेंगे सर ये 64 रुपए का डिस्काउंट हुआ। 64 रुपए का डिस्काउंट किस पर मिलेगा? पहले 200 रुपए पर मिला था, अब 200 रुपए से घट के 160 आया और 160 से घट के 96 आ जाएगा। तो दूसरा डिस्काउंट बेटा 160 रुपए में मिलेगा और परसेंट में बदलने के लिए गुणा 100 करेंगे, 0 से 0 और 16 चौका 64। तो आप कहेंगे सर दूसरा डिस्काउंट कितना आ गया बेटा? 40%। तो 40% आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त में देता है, बताइए ग्राहक को कितने परसेंट की छूट मिली? तो उसने क्या कहा बेटा? 6 खिलौने खरीदे और उस पर 2 मुफ्त मिल गए, यानी टोटल उसके पास 8 खिलौने हैं। 8 खिलौने में से 2 फ्री हो गई। 6 खरीदे थे, 2 फ्री, यानी टोटल 8 हैं। 8 में से 2 फ्री है, तो आप कहेंगे सर 1/4, यानी आप कहेंगे सर 25% का उसे डिस्काउंट मिला। तो आपका डी ऑप्शन आ जाएगा बेटा, डी ऑप्शन। इसी तरीके से एक कमीज 10% छूट पर 135 रुपए में बेची जाती है, तो कमीज का अंकित मूल्य बता दीजिएगा। 135 रुपए में बेचना यानी विक्रय मूल्य दे रखा है और 10% का डिस्काउंट भी है। आप कहेंगे सर विक्रय के साथ डिस्काउंट की उल्टी गुणा करते हैं तो आपका अंकित मूल्य निकल कर आ जाता है, एमआरपी निकल कर आ जाता है। 10 में से एक कम करोगे बेटा, 10 में से एक कम करोगे, 15 नंबर 135 और 15 दाम कितना आ जाएगा? 150, यानी आपका सी ऑप्शन आ जाएगा बेटा, सी ऑप्शन। एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% छूट पर बेचता है, यदि वह 25% छूट पर बेचता तो 120 रुपए लाभ कम मिलता, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? बेटा जब दुकानदार जो है अपनी डिस्काउंट बढ़ाता जाएगा तो उसे लाभ कम मिलता चला जाएगा। जैसे 20 से उसने 25% किया, तो आप कहेंगे सर 5% बढ़ाते ही उसे 120 रुपए कम मिले, तो 5% की वैल्यू 120 है और बटे में 5 गुणा 100 करेंगे, तो आप कहेंगे सर 24 पंजे 120, तो उसकी कीमत कितनी आ जाएगी बेटा? 2400 रुपए, क्योंकि एक जीरो यहाँ भी है। 2400 रुपए, 25% 120, हाँ सॉरी, एक जीरो नहीं भाई, यहाँ पे आपकी जो है 24 रुपए, 24 पंजे 120 है, 2 जीरो थी, तो आंसर क्या आएगा बेटा? डी ऑप्शन आ जाएगा। कितना? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ठीक है बेटा, चलिएगा, ये आपकी आज की क्लास थी बेटा, सभी टाइप हो चुके हैं, तो आप इस सभी देखिएगा और सभी शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।